अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं और कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स और ज्यादातर लॉस करने वाले ट्रेडर्स के बीच सिर्फ एक ही फर्क है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या फर्क कैपिटल का है? क्या फर्क सीक्रेट इंडिकेटर का है? क्या फर्क किसी पेड कोर्स का है? या फिर फर्क लक का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो इतना सिंपल है कि ज्यादातर लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ट्रेडर एक ही सेटअप को हजारों बार प्रैक्टिस करता है और दूसरा ट्रेडर हर हफ्ते नया सेटअप ढूंढता रहता है। यही वजह है कि पहला इंसान एक्सपर्ट बन जाता है और दूसरा सालों बाद भी बिगिनर ही रहता है। और आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो हो सकता है आज के बाद आप कभी भी हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी बदलने की गलती न करें। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रैक्टिस में छिपा होता है। मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। मैं सुबह यूट्यूब खोलता था, कोई कहता प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है, शाम तक दूसरा कहता स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखो, रात में कोई आईसीटी सिखा रहा होता था, अगले दिन ऑर्डर ब्लॉक, फिर लिक्विडिटी, फिर वॉल्यूम, फिर इंडिकेटर, फिर एआई ट्रेडिंग, और मैं हर नई वीडियो देखकर एक्साइटेड हो जाता था। मुझे लगता था कि बस यही स्ट्रैटेजी मुझे करोड़पति बना देगी। लेकिन सच क्या हुआ? हर नई स्ट्रैटेजी के साथ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूटता गया। मेरा चार्ट बदलता रहा, इंडिकेटर बदलते रहे, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं बदला। लॉस वही रहे, स्ट्रेस वही रहा, फियर वही रहा। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैं मार्केट को नहीं, खुद को धोखा दे रहा था। मैं सोचता था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, जबकि असली प्रॉब्लम मेरी आदत में थी। मैं किसी भी सेटअप को इतना टाइम ही नहीं देता था कि वह मुझे कुछ सिखा सके। मैं सीड बोता था और अगले ही दिन उसे खोदकर देखने लगता था कि पेड़ क्यों नहीं बना। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट हर 3 दिन में सब्जेक्ट बदल दे तो क्या वह कभी डॉक्टर बन सकता है? अगर कोई जिम में हर दिन अलग एक्सरसाइज करके सिर्फ मशीन बदलता रहे तो क्या उसकी बॉडी बन जाएगी? अगर कोई म्यूजिशियन हर हफ्ते नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दे तो क्या वह किसी एक इंस्ट्रूमेंट का मास्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग में हम ऐसा क्यों करते हैं? यहीं पर एक डेंजरस ट्रूथ छिपा है। मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड नहीं करती कि आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं। मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड करती है क्योंकि आपको एक ही काम बहुत अच्छी तरह आता है। यही एक्सपर्ट की पहचान होती है। एक्सपर्ट वह नहीं होता जिसे 100 सेटअप आते हैं। एक्सपर्ट वह होता है जिसे एक सेटअप इतनी गहराई से आता है कि वह मार्केट की सांसों तक को महसूस करने लगता है। उसे पता होता है कि एंट्री कहां लेनी है, कहां नहीं लेनी, कब वेट करना है, कब छोड़ देना है। और यही फर्क एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच खड़ा होता है। अब एक और सवाल सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि एक ट्रेड लॉस हुआ और उसी दिन आपने फैसला कर लिया कि यह स्ट्रैटेजी बेकार है? फिर आपने नई स्ट्रैटेजी खोजी, फिर 2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस आया, फिर स्ट्रैटेजी बदल दी। अगर ऐसा आपने किया है तो यकीन मानिए आपने स्ट्रैटेजी नहीं बदली, आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया कि मुश्किल आते ही भाग जाना है। यही हैबिट धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, यह आपके ब्रेन का गेम है। आपका माइंड हर लॉस के बाद आपको कंफर्ट जोन में ले जाना चाहता है। वह कहता है नई स्ट्रैटेजी ढूंढो, शायद वही सही होगी। लेकिन रियलिटी यह है कि नई स्ट्रैटेजी नहीं, नया एक्साइटमेंट मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता। याद रखिए, एक्साइटमेंट और सक्सेस कभी एक रास्ते पर नहीं चलते। एक्साइटमेंट आपको नया सेटअप दिखाती है, सक्सेस आपको उसी सेटअप पर टिके रहने की ताकत देती है। यही डिसिप्लिन है, यही प्रोफेशनल माइंडसेट है, और यही वह चीज है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग वैरायटी पसंद करता है, लेकिन मार्केट कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। मैंने भी एक समय तक यही गलती की। हर दिन मुझे लगता था कि कहीं कोई हिडन सीक्रेट है। मैं घंटों चार्ट बदलता था, टाइम फ्रेम बदलता था, इंडिकेटर बदलता था, लेकिन एक दिन मैंने अपने सारे नोट्स निकाले। मैंने देखा कि मेरे ज्यादातर लॉस किसी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं थे। मेरे लॉस इसलिए थे क्योंकि मैंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे। कभी जल्दी एंट्री ले ली, कभी लेट एग्जिट किया, कभी फियर में ट्रेड बंद कर दिया, कभी ग्रीड में स्टॉप लॉस हटा दिया। यानी गलती सेटअप की नहीं, मेरी थी। और जिस दिन मैंने यह एक्सेप्ट किया, उसी दिन मेरी लर्निंग शुरू हुई।
यहीं से मैंने एक फैसला लिया। अब मैं सिर्फ एक सेटअप सीखूंगा, सिर्फ एक। चाहे प्रॉफिट आए या लॉस, मैं उसी को ऑब्जर्व करूंगा, उसी को जर्नल में लिखूंगा, उसी को स्क्रीनशॉट करूंगा, उसी को रिपीट करूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगी क्योंकि मेरा माइंड बार बार कहता था चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन मैंने खुद से कहा नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं, इस बार मैं प्रैक्टिस करूंगा। और यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। धीरे धीरे मुझे ऐसी चीजें दिखने लगीं जो पहले कभी दिखाई ही नहीं देती थीं। पहले मैं सिर्फ कैंडल देखता था, अब मैं कॉन्टेक्स्ट देखने लगा। पहले मैं सिर्फ ब्रेकआउट देखता था, अब मैं ब्रेकआउट के पीछे का बिहेवियर समझने लगा। पहले मैं सिर्फ एंट्री खोजता था, अब मैं हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पहचानने लगा। यह मैजिक नहीं था, यह सिर्फ रेपिटेशन का रिजल्ट था। एक ही सेटअप को बार बार देखने से मेरा ब्रेन पैटर्न पहचानने लगा। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आपका ब्रेन वही चीज स्ट्रांग बनाता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट देखकर गेस नहीं करते, उनका ब्रेन पैटर्न तुरंत पहचान लेता है। और यही सबसे बड़ा हुक छिपा है। अगर आपका ब्रेन रोज नया पैटर्न देखेगा तो वह किसी भी पैटर्न में एक्सपर्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका ब्रेन महीनों तक एक ही सेटअप देखेगा तो धीरे धीरे वह बिना सोचे सही डिसीजन लेने लगेगा। यही स्किल है, यही एक्सपीरियंस है, यही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से आता है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप वास्तव में ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सिर्फ नई नई वीडियोस कलेक्ट कर रहे हैं? क्या आप मार्केट को समझ रहे हैं या सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसी के पास होता है जो प्रैक्टिस करता है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक ही सेटअप को कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने जर्नल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों बार बार रिपीट करने से आपका फियर खत्म होने लगता है, और क्यों एक साधारण सेटअप भी आपको असाधारण रिजल्ट्स दे सकता है। यकीन मानिए, अगला भाग आपकी ट्रेडिंग की सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपने अभी तक यह मान रखा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई हिडन स्ट्रैटेजी या कोई मैजिक फॉर्मूला चाहिए, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और यही कारण है कि वे सालों तक मार्केट में घूमते रहते हैं लेकिन एक्सपर्ट नहीं बन पाते। सच सुनिए, मार्केट आपको इस बात के पैसे नहीं देती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी। मार्केट आपको इस बात के भी पैसे नहीं देती कि आपने कितने कोर्सेज किए। मार्केट सिर्फ एक चीज के पैसे देती है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन सिर्फ उसी इंसान का मजबूत होता है जिसने एक ही काम को इतनी बार रिपीट किया हो कि वह उसकी आदत बन जाए। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो क्या वह पहली कोशिश में दौड़ने लगता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब चलना उसके लिए सोचने का काम नहीं रह जाता, वह उसकी नेचर बन जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरुआत में हर कैंडल आपको कंफ्यूज करेगी, हर पुल बैक आपको डरा देगा, हर ब्रेकआउट आपको एक्साइट करेगा। लेकिन अगर आप एक ही सेटअप को बार बार देखते रहेंगे तो एक दिन वही चार्ट आपके लिए किसी किताब की तरह खुलने लगेगा। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ट्रेड लेना है। नहीं, प्रैक्टिस का मतलब है ऑब्जर्व करना, लिखना, रिव्यू करना, अपनी गलती को पहचानना और फिर उसी गलती को दोबारा न दोहराना। अगर आप सिर्फ ट्रेड ले रहे हैं लेकिन रिव्यू नहीं कर रहे तो आप एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ टाइम बिता रहे हैं। मैंने भी एक समय यही गलती की थी। लॉस होने के बाद मैं चार्ट बंद कर देता था क्योंकि मुझे अपना लॉस देखना पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं अपनी गलती से भागूंगा तो वही गलती मुझे बार बार ढूंढ कर मिलेगी। उस दिन से मैंने हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेना शुरू किया। एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्यों लगाया, एग्जिट क्यों किया, सब कुछ लिखना शुरू किया। और यकीन मानिए, मेरी सबसे बड़ी टीचर मार्केट नहीं थी, मेरा अपना जर्नल था। यहीं डीप साइकोलॉजी शुरू होती है। इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। उसे लगता है कि शायद कहीं कोई आसान रास्ता होगा, लेकिन सक्सेस का रास्ता कभी शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का रास्ता हमेशा रेपिटेशन से होकर गुजरता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े एथलीट, बड़े म्यूजिशियन, बड़े चेस प्लेयर और बड़े ट्रेडर्स सब एक जैसी आदत रखते हैं।
वे बेसिक्स को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेशर के समय इंसान वही करता है जिसकी उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होती है। अब एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब मार्केट अचानक तेजी से गिरती है या अचानक तेजी से ऊपर भागती है, तब आपका डिसीजन लॉजिक लेता है या इमोशन? अगर आपने पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका डिसीजन हमेशा इमोशन लेगा। फियर कहेगा एग्जिट कर दो, ग्रीड कहेगी थोड़ा और होल्ड करो, होप कहेगी शायद वापस आ जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर की आवाज अलग होती है। वह कहता है, मैं वही करूंगा जो मेरे सेटअप ने सिखाया है। यही फर्क है एमेचर और प्रोफेशनल में। याद रखिए, इमोशन हमेशा तेज होती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा सही होता है। और यही डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, यह हजारों बार एक ही सेटअप को देखने से बनता है। जब आपका ब्रेन किसी पैटर्न को बार बार देखता है तो वह उसे मेमोरी में स्टोर कर लेता है। फिर धीरे धीरे आपको डिसीजन लेने में स्ट्रेस कम होने लगता है। आपको हर ट्रेड में एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि अब आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा हुक छिपा है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट कमाने नहीं बैठता। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करने बैठता है। प्रॉफिट उसके प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर प्रोसेस छोड़कर प्रॉफिट के पीछे भागता है और दोनों खो देता है। एक और बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी भी हो, लेकिन आपने उसे सिर्फ 10 बार प्रैक्टिस किया हो, तो वह स्ट्रेटेजी आपके किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल सेटअप हो और आपने उसे हजारों बार देखा हो, उसकी हर कमजोरी और हर ताकत समझ ली हो, तो वही सेटअप आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स बार बार कहते हैं मास्टर वन सेटअप, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट रोज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन जब देती है तब आपको पहचानना आना चाहिए। और पहचान वही सकता है जिसने बार बार उसी पैटर्न को देखा हो। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अगले 30 दिन तक कोई नई स्ट्रेटेजी मत सीखिए, कोई नया इंडिकेटर मत जोड़िए, सिर्फ अपने एक सेटअप पर फोकस कीजिए। हर ट्रेड लिखिए, हर गलती लिखिए, हर सही डिसीजन भी लिखिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन बदलने लगेगा। आपको वही चीजें दिखने लगेंगी जो पहले छूट जाती थीं। यही ग्रोथ है, यही रियल लर्निंग है। और याद रखिए, मार्केट में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज हो। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसने एक स्किल को इतनी बार प्रैक्टिस किया हो कि अब वह गलती करने से पहले ही गलती को पहचान ले। अब सवाल यह है, अगर एक ही सेटअप इतना पावरफुल है तो फिर लोग बीच रास्ते में उसे छोड़ क्यों देते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि ट्रेडर डिसिप्लिन छोड़ देता है, जर्नल छोड़ देता है, प्रैक्टिस छोड़ देता है, और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाता है। नई स्ट्रैटेजी, नया एक्साइटमेंट, नया लॉस। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। और अगले भाग में मैं इसी ट्रैप का पर्दाफाश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपना माइंड कैसे आपको एक्सपर्ट बनने से रोकता है, क्यों अधिकांश ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी से ठीक पहले हार मान लेते हैं, और कैसे आप अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि मार्केट का प्रेशर भी आपके डिसीजंस को हिला न सके। अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए गेसिंग का गेम नहीं बल्कि प्रोफेशनल स्किल बन जाए, तो अगला भाग किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या गलत सेटअप है, तो यकीन मानिए आप अभी भी आधा सच ही जानते हैं, क्योंकि आज मैं आपको उस दुश्मन से मिलाने वाला हूं जो हर सुबह आपके साथ उठता है, हर ट्रेड में आपके साथ बैठता है, और हर प्रॉफिट, हर लॉस के समय आपके कान में कुछ न कुछ फुसफुसाता रहता है। उस दुश्मन का नाम है आपका अपना माइंड। यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। चार्ट पर बनने वाली कैंडल्स आपको कभी नहीं हराती, आपको हराता है आपका डिसीजन। मार्केट आपको फोर्स नहीं करती कि बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री लो। मार्केट आपको मजबूर नहीं करती कि स्टॉप लॉस हटाओ। मार्केट आपको नहीं कहती कि रिवेंज ट्रेड लो। यह सब आपका माइंड कहता है। और जब तक आप इस आवाज को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लगातार प्रॉफिट नहीं दे सकती। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा न्यूट्रल होती है, इमोशन सिर्फ ट्रेडर के अंदर होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आखिरी बड़ी लॉस को याद कीजिए। क्या सच में वह लॉस सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सेटअप खराब था, या इसलिए हुआ क्योंकि आपने रूल तोड़ा था? शायद आपने जल्दी एंट्री ली थी, शायद आपने कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं किया, शायद आपने सोचा था कि इस बार मार्केट जरूर मेरे हिसाब से चलेगी। और यही एक सोच
पूरे अकाउंट पर भारी पड़ गई। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा है। जब लगातार 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिट देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। फिर आपका माइंड कहता है, अब मुझे मार्केट समझ आ गई है, अब रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं। और बस यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस को नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। याद रखिए, हर बड़ा लॉस छोटे छोटे रूल्स तोड़ने से शुरू होता है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज नोटिस की। जब भी मैं एक ही सेटअप पर लगातार प्रैक्टिस करता था, मेरा डिसीजन शांत रहता था। लेकिन जैसे ही मैं जल्दी पैसा कमाने की सोचता था, मेरा पूरा फोकस सेटअप से हटकर प्रॉफिट पर चला जाता था। और जिस दिन फोकस प्रॉफिट पर चला गया, उसी दिन मिस्टेक होना तय था। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर स्क्रीन पर प्रॉफिट नहीं देखता, वह सिर्फ प्रोसेस देखता है। उसे पता होता है कि अगर 100 में से 70 बार उसने अपना प्रोसेस सही फॉलो किया तो रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन बिगिनर हर ट्रेड को फाइनल एग्जाम समझ लेता है। एक ट्रेड प्रॉफिट दे गया तो दुनिया जीत ली, एक ट्रेड लॉस हो गया तो स्ट्रैटेजी बदल दो। यही साइकिल उसे सालों तक वहीं रोक कर रखती है। अब जरा एक और बात सोचिए, आपने कभी देखा होगा कि एक ही चार्ट देखकर 2 ट्रेडर्स बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं। एक प्रॉफिट कमाता है, दूसरा लॉस। चार्ट तो दोनों के सामने एक ही था, फिर फर्क कहां था? फर्क उनकी आंखों में नहीं था, फर्क उनके माइंड में था। पहला ट्रेडर वही देख रहा था जिसकी उसने हजारों बार प्रैक्टिस की थी, दूसरा ट्रेडर वही देख रहा था जिससे उसे उम्मीद थी। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज रियलिटी नहीं, एक्सपेक्टेशन होती है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं, एक सेटअप को रिपीट करो। इतना रिपीट करो कि तुम्हारा माइंड गेस करना बंद कर दे और ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। क्योंकि गेस इमोशन से आता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस से आता है। एक दिन मैंने अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स खोले, उनमें एक अजीब बात दिखाई दी। कई बार मेरा सेटअप बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस में गया था, यानी मार्केट नहीं बदली थी, मेरा माइंड बदल गया था। फिर कई बार सेटअप अधूरा था, फिर भी मैंने एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया था, यानी फिर वही गलती डिसीजन चार्ट ने नहीं, इमोशन ने लिया। उसी दिन मैंने समझ लिया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। और यही कारण है कि एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं बनाता, यह आपके ब्रेन को भी रिप्रोग्राम करता है। धीरे धीरे फियर कम होने लगता है, ग्रीड कंट्रोल होने लगती है, पेशेंस बढ़ने लगता है। आपका माइंड हर कैंडल पर जंप करना छोड़ देता है, वह इंतजार करना सीखता है। और जिस दिन ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज नॉलेज नहीं, पेशेंस है। नॉलेज हर किसी के पास मिल सकती है, पेशेंस खरीदने के लिए कोई वेबसाइट नहीं है, उसे सिर्फ प्रैक्टिस से कमाया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अगर आज से अगले 1 साल तक आप कोई नई स्ट्रैटेजी न सीखें, सिर्फ अपने एक सेटअप का हर दिन रिव्यू करें, हर एंट्री लिखें, हर मिस्टेक स्वीकार करें, तो हो सकता है आपकी इनकम उतनी तेजी से न बढ़े जितनी आपकी स्किल बढ़े। लेकिन जिस दिन स्किल बढ़ गई, उस दिन इनकम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। प्रोफेशनल पहले स्किल बनाता है, पैसा बाद में आता है। बिगिनर पहले पैसा चाहता है, स्किल कभी बनती ही नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या लंबे समय तक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्योंकि दोनों रास्ते अलग अलग हैं। पहला रास्ता एक्साइटमेंट देता है, दूसरा रास्ता फ्रीडम देता है। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन नहीं होती जब आपका अकाउंट ग्रीन होता है। असली जीत उस दिन होती है जब आपका माइंड रूल्स तोड़ने से मना कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर एक ही सेटअप, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है, तो उसे डेली लाइफ में लागू कैसे करें? प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना रूटीन कैसे बनाते हैं? वे प्रैक्टिस को हैबिट कैसे बनाते हैं? और आखिर ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को धीरे धीरे एक्सपर्ट में बदल देता है? यकीन मानिए, अगले भाग में मैं आपको वही ब्लूप्रिंट बताने वाला हूं। ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे फॉलो करके आप ट्रेडिंग को हॉबी की तरह नहीं, एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह देखना शुरू कर देंगे। और शायद वहीं से आपकी पूरी जर्नी बदल जाएगी। अगर आपने इस पूरी कहानी को यहां तक ध्यान से सुना है,
तो अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन तय कर दे। क्या आप रोज ट्रेडिंग करते हैं या रोज एक्सपर्ट बनने की प्रैक्टिस करते हैं? पहली नजर में ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके बीच का फर्क ही करोड़ों और लगातार लॉस के बीच की दूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस सिर्फ टाइम से आता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। एक्सपीरियंस टाइम से नहीं, सही रेपिटेशन से बनता है। अगर कोई ट्रेडर 5 साल तक बिना जर्नल, बिना रिव्यू और बिना डिसिप्लिन के ट्रेड करता रहे, तो वह 5 साल का एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं कहलाएगा। वह सिर्फ वही गलती 5 साल तक दोहराने वाला ट्रेडर होगा। दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल तक पूरी ईमानदारी से एक ही सेटअप पर काम करे, हर ट्रेड को लिखे, हर मिस्टेक को स्वीकार करे और हर दिन खुद को इंप्रूव करे, तो उसका 1 साल कई लोगों के 5 साल से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यही फर्क है टाइम स्पेंड करने और स्किल बिल्ड करने में। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में एक ऐसी बात महसूस की जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। पहले मैं मार्केट खुलते ही स्क्रीन के सामने बैठ जाता था। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही चीज सोचता था, आज प्रॉफिट बनाना है। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जिस दिन मैं प्रॉफिट के पीछे भागता था, उसी दिन प्रॉफिट मुझसे दूर भाग जाता था, और जिस दिन मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता था, उसी दिन रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते थे। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। जब आपका लक्ष्य प्रॉफिट से हटकर परफेक्ट एग्जीक्यूशन बन जाता है, तभी रियल ग्रोथ शुरू होती है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह पैसा कमाने नहीं बैठता। वह हर सुबह अपने डिसिप्लिन की परीक्षा देने बैठता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर डिसिप्लिन जीत गया तो प्रॉफिट देर सबेर उसके अकाउंट तक पहुंच ही जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास एक ही सेटअप है, दोनों के पास बराबर कैपिटल है, दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन एक ट्रेडर पूरे धैर्य के साथ सिर्फ अपनी कंडीशन पूरी होने का इंतजार करता है। दूसरा ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट पर एक्साइटेड होकर एंट्री ले लेता है। 1 महीने बाद क्या होगा? पहला ट्रेडर शायद कम ट्रेड लेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। दूसरा ट्रेडर शायद बहुत ट्रेड लेगा, लेकिन उसका माइंड धीरे धीरे थक जाएगा। यही कारण है कि ट्रेडिंग क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस का गेम है। यहीं एक और हुक छिपा है। मार्केट कभी जल्दी करने वाले को रिवॉर्ड नहीं करती। मार्केट हमेशा इंतजार करने वाले को रिवॉर्ड करती है। लेकिन इंतजार करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड एक्शन चाहता है। उसे लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं पीछे छूट रहा हूं। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो सबसे खतरनाक ट्रैप है। यह आपको उस ट्रेड में भी धकेल देता है जहां आपका सेटअप मौजूद ही नहीं होता। और फिर क्या होता है? एंट्री गलत, एग्जिट गलत, इमोशन हाई, कॉन्फिडेंस लो, और फिर वही पुराना सवाल, क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत है? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, पेशेंस कमजोर था। याद रखिए, हर बार स्ट्रैटेजी बदलने से पहले अपने बिहेवियर को देखिए, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, कैरेक्टर में होती है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप एक नई आदत शुरू करें। मार्केट ओपन होने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या आज मेरा सेटअप साफ दिखाई दे रहा है? दूसरा, क्या मैं अपने रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार हूं? तीसरा, अगर आज कोई ट्रेड नहीं मिला तो क्या मैं बिना फ्रस्ट्रेशन के मार्केट बंद कर सकता हूं? अगर इन 3 सवालों का जवाब हां है, तभी ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने नो ट्रेड को भी एक गुड डिसीजन मान लिया, उसी दिन आपने प्रोफेशनल थिंकिंग सीख ली। याद रखिए, कई बार सबसे बड़ा प्रॉफिट वही होता है जो गलत ट्रेड न लेने से बच जाता है। यही बात बिगिनर कभी नहीं समझता। उसे लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठा हूं तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने लगातार कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं लिया। पहले मुझे लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं अपना डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा था। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का नाम नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है सही समय पर एक्शन लेना और गलत समय पर कुछ भी न करना। यही हैबिट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तभी रिजल्ट बदलते हैं। अगर आप खुद को हर दिन यह कहते रहेंगे कि मैं जल्दी पैसा कमाने आया हूं, तो आपका माइंड हर ट्रेड में शॉर्टकट ढूंढेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं एक्सपर्ट बनने आया हूं, तो आपका माइंड हर ट्रेड से सीखना शुरू कर देगा। यही कारण है कि एक्सपर्ट बनने की शुरुआत किसी नए इंडिकेटर से नहीं होती। एक्सपर्ट बनने की शुरुआत
एक डिसीजन से होती है। मैं भागूंगा नहीं, मैं रिपीट करूंगा। बार बार वही सेटअप, बार बार वही रूल्स, बार बार वही रिव्यू, बार बार वही इंप्रूवमेंट, और एक दिन वही रेपिटेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब सोचिए, अगर किसी स्कल्प्टर को एक पत्थर से मूर्ति बनानी हो तो क्या वह एक ही हथौड़े की चोट में मूर्ति बना देगा? नहीं, वह हजारों बार उसी पत्थर पर चोट करता है। बाहर से देखने वालों को हर चोट एक जैसी लगती है, लेकिन आर्टिस्ट जानता है हर चोट उसे मास्टरपीस के थोड़ा और करीब ले जा रही है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। हर जर्नल एंट्री, हर स्क्रीनशॉट, हर रिव्यू, हर कंट्रोल्ड इमोशन, हर मिस्ड ट्रेड, हर परफेक्ट एग्जीक्यूशन, ये सब मिलकर आपके अंदर उस ट्रेडर को जन्म देते हैं जिसे दुनिया सिर्फ प्रॉफिट से पहचानती है, लेकिन जिसकी असली ताकत उसकी डेली प्रैक्टिस होती है। और अब हम इस जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑर्डिनरी ट्रेडर आखिर एक्सपर्ट कैसे बनता है, वह कौन सी अंतिम मानसिकता है जो कंसिस्टेंसी पैदा करती है, और क्यों एक सेटअप पर महारत हासिल करना सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाली स्किल बन सकता है। यकीन मानिए, अगला भाग सिर्फ इस वीडियो का एंडिंग नहीं होगा, वह आपकी ट्रेडिंग जर्नी की एक नई बिगिनिंग हो सकती है। अगर आपने इस पूरी जर्नी को शुरुआत से लेकर यहां तक ध्यान से सुना है, तो अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड के लिए ट्रेडिंग को भूल जाइए और सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं या सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता हूं? क्योंकि इन दोनों रास्तों का अंत बिल्कुल अलग है। जल्दी प्रॉफिट की भूख आपको हर दिन नई स्ट्रैटेजी के पीछे दौड़ाएगी, लेकिन एक्सपर्ट बनने की भूख आपको एक ही सेटअप के साथ इतना गहरा रिश्ता बनाने पर मजबूर करेगी कि एक दिन मार्केट की हर चाल आपको पहले से परिचित लगने लगेगी। याद रखिए, मार्केट कभी भी किसी अधीर इंसान को लंबे समय तक रिवॉर्ड नहीं करती। वह पहले आपके पेशेंस की परीक्षा लेती है, फिर आपके डिसिप्लिन की, फिर आपके कैरेक्टर की, और उसके बाद कहीं जाकर आपको प्रॉफिट का स्वाद चखाती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत अकाउंट बैलेंस की नहीं होती। सबसे बड़ी जीत उस दिन होती है जब आपका माइंड लॉस के बाद भी रूल नहीं तोड़ता, प्रॉफिट के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, और हर नए लालच के सामने शांत रहकर सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करता है। अब पीछे मुड़कर देखिए, शुरुआत में आपको लगता था कि शायद कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन इस पूरी कहानी के बाद आपने समझ लिया होगा कि सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं, सीक्रेट कंसिस्टेंसी होती है। वही ट्रेडर आगे निकलता है जो एक ही सेटअप को बार बार ऑब्जर्व करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है, बार बार रिव्यू करता है, और हर गलती को अपनी अगली ताकत बना देता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े ट्रेडर्स बार बार कहते हैं, मास्टर द प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देती है। मैं चाहता हूं कि आज से आप खुद से सिर्फ एक वादा करें, अगले कई महीनों तक मैं नई स्ट्रैटेजी नहीं खोजूंगा। मैं अपने एक सेटअप को ही अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं हर ट्रेड का रिव्यू करूंगा। मैं हर मिस्टेक से भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा। मैं प्रॉफिट का पीछा नहीं करूंगा, मैं एक्सेलेंस का पीछा करूंगा, क्योंकि एक्सेलेंस जहां जाती है, प्रॉफिट देर सबेर उसके पीछे पीछे आ ही जाता है। याद रखिए, एक साधारण लकड़हारा अगर हर दिन अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहे, तो एक दिन वह उस इंसान से भी आगे निकल जाएगा जिसके पास महंगी कुल्हाड़ी तो है लेकिन प्रैक्टिस नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपका सेटअप आपकी कुल्हाड़ी है और आपकी डेली प्रैक्टिस उसकी धार। धार जितनी तेज होगी, उतनी कम मेहनत में सही डिसीजन निकलेंगे। और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 100 सेटअप की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा सेटअप चाहिए जिस पर आपका विश्वास हो, और इतनी प्रैक्टिस चाहिए कि आपका विश्वास स्किल में बदल जाए, स्किल एक्सपीरियंस में बदले, एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस में बदले, और कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी में बदल जाए। उस दिन आपको प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रोसेस ही प्रॉफिट पैदा करना शुरू कर देगा। अगर आज की इस जर्नी ने आपकी सोच में सिर्फ एक भी बदलाव किया है, अगर आज आपको यह एहसास हुआ है कि ट्रेडिंग का असली गेम इंडिकेटर का नहीं, माइंडसेट का है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस सीख को अपने अगले ट्रेडिंग सेशन में लेकर जाइए। अगली बार चार्ट खोलने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज प्रॉफिट कमाने आया हूं या अपने सेटअप को परफेक्ट एग्जीक्यूट करने आया हूं? यकीन मानिए, जिस दिन इस सवाल का जवाब बदल जाएगा, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाएगी।
अगर आपको ऐसी ही डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक रिव्यू, ऑडियो बुक समरी और प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट पर आधारित वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी और हम साथ मिलकर ऐसी ट्रेडिंग जर्नी बनाएंगे जहां फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि कंसिस्टेंट ग्रोथ पर होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप आज से किस एक सेटअप पर लगातार प्रैक्टिस करने का फैसला कर रहे हैं। आपका जवाब किसी दूसरे ट्रेडर के लिए भी मोटिवेशन बन सकता है। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाला सबसे तेज इंसान नहीं होता, सबसे अमीर इंसान भी नहीं होता। जीतता वही है जो सबसे ज्यादा समय तक सीखता है, सबसे ज्यादा ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है और सबसे कठिन दिनों में भी अपने रूल्स का साथ नहीं छोड़ता। और जब दुनिया नई नई स्ट्रैटेजीज खोज रही होगी, तब आप अपने एक सेटअप के साथ धीरे धीरे शांत रहकर बिना शोर किए एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे होंगे।